जीवन दे दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन आज का नौजवान उनको जानता नहीं है। सावित्रीबाई फूले जी, जिन्होंने जो पहली महिला शिक्षिका थी और महिलाओं को पढ़ाने के लिए जिन्होंने वकालत की लड़ने का काम किया, उनके बारे में बहुत सारे नौजवान नहीं जानते। छत्रपति साहू जी महाराज, देश की आज़ादी के पहले आरक्षण की बात जिन्होंने की थी, हमारे सावित्रीबाई फूले जी के साथ ज्योतिबा फूले जी, हमारी झलकारी बाई जी, आप बहुत सारे ऐसे आप देखेंगे जो पहले जमाने में हम लोग के देश की आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद भी बहुत से नेता ऐसा हुए जिन्होंने देश को जोड़ने का काम किया, गरीब, मजदूर, वंचित, शोषित, पीड़ित लोगों को एकजुट करने का काम किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान था, वो संविधान को बचाए रखने के लिए कई लोगों ने लड़ाई लड़ी। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पीडीए का फार्मूला लॉन्च किया और जबरदस्त जीत हासिल की, और अब इसी के सहारे 2027 का रास्ता भी तय करना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव। और इन सब के बीच में अब समाजवादी पार्टी की ओर से पीडीए पंचांग लॉन्च किया गया है। आमतौर पे आपने हिंदू पंचांग के बारे में ही देखा होगा, सुना होगा, लेकिन अब समाजवादी पार्टी की ओर से पीडीए पंचांग लॉन्च किया गया है, जिसमें हिंदू देवी देवताओं के साथ साथ जो पीडीए की विचारधारा से प्रभावित रहने वाले जो महापुरुष रहे हैं, नेता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के जो कद्दावर नेता रहे हैं, उनकी जो जन्मतिथि है या फिर पुण्यतिथि है, उसका उल्लेख इस समाजवादी पीडीए पंचांग में किया गया है। जैसे मसलन आप देखिए, अक्टूबर के महीने में यहाँ पर मुलायम समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के साथ साथ कांसीराम, इसके अलावा राम मनोहर लोहिया, इन सब के साथ साथ जो तमाम जो नेता हैं, उनकी जो जन्मतिथि और पुण्यतिथि है उसका बखूबी यहाँ पर उल्लेख किया गया है। आमतौर पे जो हिंदू पंचांग होते हैं उसमें जो प्रमुख तिथियां होती हैं उनका जिक्र होता है, लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से पीडीए परिवार को जोड़ने के लिए एक अनूठा प्रयास किया गया है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है एमएलसी आशुतोष सिन्हा जी। आशुतोष जी, आमतौर पे तो हमने हिंदू पंचांग को ही देखा था। पंचांग का मतलब ये होता है कि हिंदू जो समाज में जो प्रमुख तिथियां होती हैं उनका उल्लेख होता है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी की ओर से पीडीए पंचांग लॉन्च किया गया, इसके बारे में जरा बताइए। देखिए, समाजवादी पार्टी का जो समाजवादी पीडीए पंचांग है वो हमें और आपको जोड़ने का काम कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से हम आध्यात्मिक रूप से एक दूसरे जुड़े हुए हैं, सामाजिक रूप से भी हमें और आपको एक दूसरे जुड़े होना चाहिए। आज क्योंकि बहुत सारी ऐसे हमारे महापुरुष थे जिन्होंने अपना जीवन दे दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन आज का नौजवान उनको जानता नहीं है। सावित्रीबाई फूले जी, जिन्होंने जो पहली महिला शिक्षिका थी और महिलाओं को पढ़ाने के लिए जिन्होंने वकालत की लड़ने का काम किया, उनके बारे में बहुत सारे नौजवान नहीं जानते। छत्रपति साहू जी महाराज, देश की आज़ादी के पहले आरक्षण की बात जिन्होंने की थी, हमारे सावित्रीबाई फूले जी के साथ ज्योतिबा फूले जी, हमारी झलकारी बाई जी, आप बहुत सारे ऐसे आप देखेंगे जो पहले जमाने में हम लोग के देश की आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद भी बहुत से नेता ऐसा हुए जिन्होंने देश को जोड़ने का काम किया, गरीब, मजदूर, वंचित, शोषित, पीड़ित लोगों को एकजुट करने का काम किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान था, वो संविधान को बचाए रखने के लिए कई लोगों ने लड़ाई लड़ी, चाहे वो हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी रहे हों, कांशीराम जी रहे हों, चाहे वो आप लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी रहे हों और राजनारायण जी रहे हों। बहुत सारे ऐसे हमारे नेता हैं, महापुरुष हैं, जिन्होंने बहुत सारे हमको और आपको बहुत कुछ देने का काम किया। तो उनके जीवन के बारे में आज का नौजवान नहीं जान पाता। तो हम बहुत सारी जो चीज़ें, गांधी जी के बारे में सब जानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में जानते हैं, लेकिन जिनके बारे में नहीं जान पाते उनको भी साथ में जोड़ने का काम इस पंचांग में हम लोगों ने किया है, और ये एक बहुत बड़ी सोच है और बहुत पॉजिटिव और क्रिएटिव सोच है इसके लिए। लेकिन आमतौर पे जब पंचांग का नाम सामने आता है तो ऐसा लगता है कि जो हिंदू रीति रिवाज से संबंधित जो कार्य होते हैं उसके लिए उल्लेख होता है। आमतौर पे सियासत में कभी इस तरीके के जो शब्द होते हैं पंचांग का कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। देखिए, ऐसा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से सबसे ज्यादा अगर व्यवसायीकरण किसी ने किया तो धर्म का व्यवसायीकरण भारतीय जनता पार्टी ने किया, और हम सब लोगों ने तो धर्म को जोड़ने का काम किया, अध्यात्म को, धर्म को हम अपने समाज से जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये तो हमें लग रहा है कि अप्रिसिएशन मिलना चाहिए इस बात का, और आपकी तरफ से मिलना चाहिए, और पूरे प्रदेश के लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं इस बात को कि आज हम और आप धर्म के साथ अपने समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जिन महापुरुषों को पंचांग में हम देखा करते थे कि 2 अक्टूबर को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की भी जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, लेकिन उसके बाद हम पंचांग में पहली बार उनको किसी ने जगह दी तो समाजवादी पार्टी ने, हाँ, अगर जगह दी तो समाजवादी पार्टी ने जगह देने का काम किया है। तो 2027 के चुनाव में भी कुछ इसी रास्ते पर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ने जा रही है। देखिए, 2027 का जो चुनाव होने जा रहा है, जिस तरह से आज आप खुद स्वयं देखे होंगे, सदन जब चल रहा था हम लोगों ने लड़ने का काम किया,
जिस तरह से पिछड़ों के आरक्षण को चोरी समाजवादी पार्टी की सरकार रहते हुए जो हम लोगों ने बचाने का काम किया था, भारतीय जनता पार्टी उसको चोरी करने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी के लोग लड़ने का काम किया, बैकफुट में सरकार को आना पड़ा। लेखपाल भर्ती पे जो आज आरक्षण चोरी हुआ था, वो सारी सीटें वापस करने का काम आज करना। 69,000 भर्ती में आप सोचिए कि पिछड़ों का आरक्षण सरकार ने चोरी कर लिया। तो लगातार जो सरकार आरक्षण चोरी कर रही है, जो हमारे पीड़ित हैं, जो हमारे पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ अत्याचार, दुराचार, अन्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ कोई लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है। और आने वाले समय में 2027 में समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत सरकार बनने जा रही है। अच्छा बासो जी, पीडीए में पी और डी का तो मतलब समझ में आता है, ए को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन बना रहता है। ए में क्या सिर्फ अल्पसंख्यक है या फिर अगड़े भी हैं? देखिए, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये बात कहा, ए से आधी आबादी भी है, हमारी जो महिलाएं हैं वो भी ए से हैं, हमारे जो पीड़ित दुखी अगड़े वो भी पीडीए में अगड़े भी आते हैं। बहुत सारे ऐसे अगड़े समाज के लोग हैं। जनेश्वर मिश्रा जी को सम्मान अगर किसी ने दिया तो समाजवादी पार्टी ने दिया, राजनारायण जी को सम्मान किसी ने दिया, समाजवादी पार्टी ने दिया। तो लगातार ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हमारे मोहन सिंह जी थे, उनको सम्मान समाजवादी पार्टी ने दिया। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो अगड़े समाज से आते थे, लेकिन पिछड़ों की बात किया करते थे, गलत को गलत कहने की जिनमें हिम्मत थी, ताकत थी, वो लोग जब रहते थे तो उन सारे लोगों को लेकर चलने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। तो बिल्कुल देखिए, और भी समाजवादी पार्टी के कुछ नेता हैं हमारे साथ। प्रदीप जायसवाल जी हैं। प्रदीप भाई, जिस तरीके से ये नया जो पंचांग लॉन्च किया गया है, इसको जन जन तक पहुंचाना कितना महत्वपूर्ण होगा और उसके लिए आप लोगों ने क्या प्लानिंग की? देखिए, मिशन 2027 को पूरा करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकर्ताओं को चुदुस कर दिया है। उसी कड़ी में समाजवादी पीडीए पंचांग नाम से जो कैलेंडर लॉन्च किया गया नए साल पर, उसका बहुत दूरगामी उद्देश्य है। दूरगामी उद्देश्य आपको उसका जब पहला पृष्ठ आप देखेंगे तो ऊपर एक कालम में जितने हमारे पीडीए समाज के महापुरुष हैं उनकी तस्वीरें न कि किसी देवी देवता या किसी और धर्म की है। इसके कैलेंडर में जो तारीखें हैं वो ऐतिहासिक धरोहर और जो पीडीए समाज के हमारे महापुरुष रहे हैं, जिनका देश की आज़ादी से लेकर समाज को बदलने में अपना महत्वपूर्ण योगदान रहा, उनकी जयंती पुण्यतिथि का भी उल्लेख किया गया है। और उस कैलेंडर में हर महीने में जो प्रमुख त्योहार पड़ते हैं, चाहे नए वर्ष पर नए वर्ष की बधाई के रूप में, चाहे मार्च में होली की बधाई के रूप में, चाहे दीपावली। और जिस तरीके से आप लोगों ने पंचांग शब्द दिया है, शायद हो सकता है कि बीजेपी को ये नागवार गुजरेगी, क्योंकि उनको लगता है कि बस समाज भाई। देखिए, बीजेपी के लोग का तो मानना ऐसा भी है कि जो उनको वोट नहीं देते वो हिंदुस्तानी नहीं है, तो उनके बात पर हम क्यों जाएंगे। हम लोग सभी भारतीय हैं और भारतीय होने का घमंड हम लोग को है, गर्व है, और समाज में हर तबके के बीच जाकर उनकी मदद करने का काम करते हैं। आज पीडीए पंचांग के माध्यम से हम लोग उनके महापुरुषों को सम्मान देने का काम किए हैं और घर घर पीडीए पंचांग को पहुंचाएंगे। और समाजवादी पार्टी की वाराणसी में इसकी शुरुआत शहर दक्षिणी से हुई है। शहर दक्षिणी वो इलाका है जहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर समेत जो तमाम प्रमुख मंदिर हैं वो यहीं पर स्थित है। और पिछली बार हमने देखा था कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनकी और जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उनके बीच जबरदस्त टक्कर हुई थी। तो निश्चित तौर पे अब इसी फार्मूले पर आगे बढ़ते हुए समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं जो पीडीए का फार्मूला है उसे 2027 में भी लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत।